अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ऑटोप्सी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फोरेंसिक ऑटोप्सी है। फोरेंसिक ऑटोप्सी क्या है? इज स्क्रूटनी ऑफ कॉर्प्स कंसिस्टिंग ऑफ एक्सटर्नल सर्विस, उसकी 3 इंटरनल बॉडी कैविटीज़ का एग्जामिनेशन, देन उसके कंटेंट्स जो हैं, देन उनको हम हिस्टोलॉजी के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए, टॉक्सिकोलॉजी के लिए जो भेज देते हैं, इसको हम फोरेंसिक ऑटोप्सी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, फोरेंसिक ऑटोप्सी इज अ डिटेल एक्सटर्नल इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। देन हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी जो हैं वो 3 तरह की ऑटोप्सी होती है हमारे पास: मेडिकल ऑटोप्सी, फोरेंसिक ऑटोप्सी एंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग अगर एक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी होती है। मेडिकल ऑटोप्सी क्या होती है? मेडिकल ऑटोप्सी जो है हमारे पास तब करते हैं जब कोई जो है कोई पेशेंट है वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है, तो उसके रिलेटिव्स जो हैं वो जो रिक्वेस्ट करते हैं फॉर मेडिकल ऑटोप्सी। तो इसमें क्या इस कंडक्टेड फॉर मेडिकल रीजन टू एस्टैब्लिश डायग्नोसिस इन केस वेयर क्लिनिकल इन्वेस्ट ड्यूरिंग लाइफ ऑफ पेशेंट रिमेन अनकंक्लूसिव। तो उसका जो कॉज ऑफ डेथ डिटरमाइन करने के लिए उसके रिलेटिव्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं ऑटोप्सी को, उसको हम मेडिकल ऑटोप्सी कहते हैं। देन हमारे पास फोरेंसिक ऑटोप्सी, इसको हम मेडिको लीगल ऑटोप्सी भी कहते हैं। ये हम लोग कब करते हैं? जब हमारे पास जो है कस्टोइडल डेथ में करते हैं, जैसे कि डेथ इन पुलिस कस्टडी हो जाए या फिर जो है क्रिमिनल असॉल्ट में किसी की डेथ हो जाए या पॉइजनिंग की वजह से, तो उसको हम फोरेंसिक ऑटोप्सी कहते हैं। देन पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन आता है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन क्या है? एक्सटर्नल बॉडी सर्फेस का एग्जामिनेशन है, लेकिन हम इसको बॉडी कैविटीज़ को ओपन नहीं करते इसमें। देन साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी, ये सुसाइडल केसेस में करते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि उसका जो है डिजीज़ का बैकग्राउंड क्या है, उसका करैक्टर कैसा है, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट कैसे हैं, उसका जो रिलेशनशिप है वो दूसरों के साथ कैसा है। देन हमारे पास ऑटोप्सी सूइट आ जाता है। ऑटोप्सी सूइट में हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट ये हैं कि हमारे पास जो ऑटोप्सी रूम है वो ब्लू टाइल्स से जो है वो बना होता है फॉर क्लींजिंग, क्योंकि इससे क्लीनिंग और वॉशिंग जो है वो इजीली हो जाती है। देन जो है वाटर जो है ऑटोप्सी रूम में वो सीलिंग से आना चाहिए, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन हमारे पास आ जाता है कि ऑटोप्सी रूम में जो है वो लाइट कोशिश करनी चाहिए कि वो सनलाइट हो और वो नॉर्थ से आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देन अगर हमारे पास जो है इसके अलावा हम लोग जो हैं अगर सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो हम जो है आइस ब्लू फ्लोरेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब भी यूज़ कर सकते हैं। देन मिनिमम ऑफ 90 ल्यूमेंस जो है वो लाइट जो है वो सफिशिएंट होती है। देन हम अगर स्टेरिलाइजेशन करनी हो ऑटोप्सी रूम की तो उसके लिए जो है हम लोग अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि जब अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज़ करें तो रूम में कोई ना हो। देन ऑटोप्सी रूम की जो वेंटिलेशन है वो रिवर्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिवर्स इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो एयर है वो सीलिंग से आनी चाहिए और उसको जो है हमारे पास फ्लोर पे जो वेंट्स लगे होते हैं वहाँ से उसको बाहर चले जाना है, वहाँ से वो बाहर चली जाती है। मतलब ऑटोप्सी जो है ऑटोप्सी रूम में एयर जो है वो सीलिंग से आती है और जो हमारे पास फ्लोर पे वेंट्स लगे होते हैं वहाँ से वो बाहर चली जाती है। और ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारे पास जो है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय इनहेलेशन उसको प्रिवेंट किया जा सके। देन हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्री ऑटोप्सी टेम्परेचर क्या होता है और पोस्ट ऑटोप्सी। प्री ऑटोप्सी टेम्परेचर मतलब ऑटोप्सी करने से पहले क्या टेम्परेचर रखना है डेड बॉडी का और आफ्टर ऑटोप्सी क्या रखना है। प्री ऑटोप्सी टेम्परेचर जो है वो +4 डिग्री सेल्सियस होता है। हम इसको जो है वो ज़्यादा कम नहीं करते क्योंकि हमने एग्जामिनेशन अभी करना होता है। तो पोस्ट ऑटोप्सी टेम्परेचर को हम -20 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं ताकि जो है हमारे पास बॉडी जो है वो सेव रहे, इसलिए हम इसको ज़्यादा नेगेटिव करते हैं। देन ऑटोप्सी टेबल जो है वो स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं ताकि जो है वो रस्टिंग को प्रिवेंट किया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देन हमारे पास आ जाता है फोरेंसिक ऑटोप्सी प्रोटोकॉल। ऑटोप्सी प्रोटोकॉल का क्या मतलब है? एम्स, मतलब ऑटोप्सी करने का क्या एम है? एक तो हमने पर्सन आइडेंटिटी को डिटरमाइन करना है, एक डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज एंड मैनर ऑफ डेथ, देन एस्टिमेशन ऑफ फेटल एंड पोस्टमार्टम पीरियड्स को डिटरमाइन करना है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपने देख लेना है। देन ऑटोप्सी इंसिजन आ जाते हैं। एक हम स्ट्रेट इंसिजन देते हैं, एक वाई शेप्ड इंसिजन देते हैं। स्ट्रेट इंसिजन जो है हम लोग जो है ये क्या होता है हमारे पास ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है और प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाता है। सिम्फाइसिस मेंटिस से स्टार्ट होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाता है, लेकिन हम अम्ब्लाइकस को जो प्रिवेंट करते हैं क्योंकि अगर अम्ब्लाइकस जो है हमारे पास इंसाइज हो जाए तो इसको हम बाद में स्टिच करना मुश्किल होता है। देन वाई शेप्ड इंसिजन आ जाते हैं। वाई शेप जो है वो एंगल ऑफ मैंडिबल से स्टार्ट होता है, देन वही प्यूबिक सिम्फाइसिस तक जाएगा और हमने अम्ब्लाइकस को प्रिवेंट करना है। देन मॉडिफाइड वाई शेप इंसिजन आ जाता है, वो हमारे पास एक्रोमियल एंड ऑफ क्लेविकल से स्टार्ट होता है और जो है हमारे पास अबव द निप्पल हम उसको लेके जाते हैं, अबव द निप्पल एंड बिलो द ब्रेस्ट, हम ब्रेस्ट की जो स्किन है उसको प्रिवेंट करते हैं और देन वो वही प्यूबिक सिम्फाइसिस तक एक्सटेंड करते हैं। तो ये हमारे पास 3 तरह के इंसिजन जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक इसको हम आई शेप इंसिजन बोलते हैं, इसको हम वाई शेप इंसिजन बोलते हैं और इसको मॉडिफाइड वाई शेप इंसिजन कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है कि हमने कहा था कि हम तीनों कैविटीज़ को जो है वो ओपन करते हैं। तो थोरैक्स ओपनिंग के लिए हम देखते हैं कि उसमें कोई न्यूमोथोरैक्स नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं
कि एक हम पॉकेट बनाते हैं, साइड पे हम स्किन को हटा के, मसल को हटा के एक पॉकेट बना लेते हैं, उसके अंदर पानी फिल कर देते हैं, तो एक पॉकेट बन जाती है। देन उसके अंदर हम इन्वर्टेड ग्लास सिलेंडर जो है वो उसको रख देते हैं। देन हम उसको जो स्टैब करते हैं विद अ स्कैल्पल। तो अगर हमारे पास जो है, अगर तो हमारे पास क्या होगा, स्कैब ऑफ एयर बबलिंग होगी। इन्वर्टेड ग्लास सिलेंडर में अगर बबलिंग होगी तो हमारे पास इसका क्या मतलब है कि उसमें न्यूमोथोरैक्स है। देन हम अगर पेरिकार्डियल कैविटी को देखें तो पेरिकार्डियल सैक को इसी तरह हम लोग जो है वो ओपन करेंगे, उसके अंदर भी पानी फिल कर देंगे और उसके अंदर जो है इन्वर्टेड ग्रेजुएटेड सिलेंडर जो है वो रख देंगे और उसको भी हमने स्टैब करना है विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पल। तो हम क्या होगा कि हमारे पास जो है वेंट्रिकल में अगर एयर होगी तो वो रिप्लेस कर देगी वाटर को जो सिलेंडर में है, ठीक है। और इसमें हम इंसिजन कैसे देते हैं, इसमें हम राइट एट्रियम में इंसिजन देते हैं जो कि हमारे पास एक्सटेंड करता है ट्राइकस्पिड वाल से राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी तक, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है पोस्टमार्टम क्लॉट्स। पोस्टमार्टम क्लॉट्स कौन से होते हैं, जो आफ्टर जो है डेथ हमारे पास बॉडी में बन जाते हैं, उनको हम क्लॉट्स, पोस्टमार्टम क्लॉट्स बोलते हैं। वो सॉफ्ट होते हैं, स्मूथी होते हैं, शाइनी होते हैं और येलो होते हैं। देन अगर वो येलो कलर के होंगे तो उनको हम चिकन पैड क्लॉट भी बोलते हैं। तो इसको पोस्टमार्टम क्लॉट्स को, और अगर हमारे पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जो है लेग में हम ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं। अगर तो हमारे पास जो है पॉप आउट हो रहा होगा, कोई भी चीज़ जो है हमारे पास पॉप आउट हो ऐसे उभर रही होगी, तो उसका क्या मतलब है कि वो थ्रोम्बस है। देन हमारे पास पोस्टमार्टम क्लॉट का हमें कैसे पता चलेगा, अगर वो पॉप आउट नहीं होगा, वो बेंड कर जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे ये हमारे पास पोस्टमार्टम क्लॉट है, ठीक है। देन हमारे पास दो टेक्निक्स जो हैं वो रिमूवल ऑफ विजरा के लिए यूज़ होती हैं, एक ऑर्गन बाय ऑर्गन मेथड होता है और एक एविसिरेशन मेथड होता है। देन ऑटोप्सी में अगर हम स्कल को रिमूव करें तो हम इंटरमेस्टाइड इंसिजन देते हैं, ठीक है। इंटरमेस्टाइड इंसिजन का क्या मतलब है, आगे डायग्राम है वहाँ से आपको दिखाती हूँ। इंटरमेस्टाइड इंसिजन होता है कि एक मस्टाइड प्रोसेस से दूसरे मस्टाइड प्रोसेस तक एक्सटेंड करते हैं। तो ये एंटीरियर फ्लैप को इस तरह आगे को जो है हम एक्सटेंड कर लेते हैं, पोस्टीरियर फ्लैप को पोस्टीरियरली एक्सटेंड कर लेते हैं। तो इस तरह हम इसको एग्जामिन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एनआरए के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये है एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमने इसके इंपॉर्टेंट टेबल्स कर लिए हैं टॉप से। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।